हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 मिजबल द ऑटर। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, जहाँ पे हमने देखा कि इस चैप्टर के जो ऑथर है गिवन मैक्सवेल, उनके पास एक पेट डॉग होता है जिसकी डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होने के बाद ऑथर सोच में पड़ जाते कि अब पेट रखना है या नहीं रखना है। तब उन्हें बहुत ही अकेला सा फील होता है। मतलब उन्हें पेट के बिना तो रहा नहीं जाता, तो वो सोचते कि नहीं, पेट तो रखना है, बट डॉग को नहीं रखेंगे। तो वो सोचते कि ऑटर मतलब उदबिलाव, तो उदबिलाव को पेट बनाने का वो सोचते और अपने फ्रेंड को भी बताते। तो फ्रेंड भी उन्हें बताते कि उन्हें ऑटर जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका था टिग्रिस मार्शेस पर बहुत ज़्यादा ऑटर होते हैं। और फिर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ऑथर और उनके फ्रेंड एक मेल का वेट कर रहे होते हैं, और फिर वेट करते करते उन्हें एक दिन जो ऑटर है वो भी मिल जाता है। कहाँ? जो कॉन्सुलेट ऑफिस था उसके एक रूम में ऑथर ठहरे हुए थे इराक के। सो वहीं पर उन्हें ऑटर मिलता है। अब इस पार्ट में देखेंगे ऑटर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन। With the opening of that sack begin a phase of my life that has not yet ended। अब यहाँ पे देखो ऑथर हमें क्या बता रहे, with the opening of that sack, क्योंकि जो ऑटर था वो सैक बोरे में आया हुआ था, ठीक है। सो जैसे ही वो उस सैक को ओपन करते, तो सैक को ओपन करने के बाद जो फेज़ ऑथर के लाइफ की शुरू हुई है वो अभी तक एंड नहीं हुई है। एंड मी फॉर ऑल आई नो नॉट इन बिफोर आई डू। और ऑथर बोलते हैं कि जैसा कि मुझे पता है, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये जो फेज़ है वो बंद भी नहीं हो सकती। इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्राल्डम टू ऑटर्स एंड ऑटो फिक्सेशन। यहाँ पे थ्राल्डम का मीनिंग क्या होता है? ये ओल्ड फैशन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो जो ऑथर है वो किसके कंट्रोल में है? अभी ऑटर के कंट्रोल में है। एंड ऑटो फिक्सेशन, इसका मीनिंग होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग। क्योंकि ऑथर की और ऑटर की दोनों की जो फीलिंग है, मतलब दोनों है ना बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है एक दूसरे से। हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की लाइफ कंट्रोल करते हैं। दैट आई हैव सीन्स फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। तो जिन्होंने भी ऐसे ऑटर को ओन किया है, मतलब पाला हुआ है, तो सबके साथ ये बात शेयर करने के बाद पता चलिए कि सबके साथ यही होता है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो हो जाता है और कंट्रोल भी करने लगते एक दूसरे की लाइफ को। सो ऐसा होता है जो भी लोग ऑटर को पेट रखते हैं। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम। अब क्रिएचर मतलब होता है एनिमल। तो ये जो ऑटर एनिमल है जो इस सैक में से बाहर निकला है, कहाँ निकला? ये स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम। क्योंकि ऑथर जो है वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं? कॉन्सुलेट ऑफिस के एक रूम में। सो वहाँ पे एक स्पेशियस टाइल फ्लोर, स्पेशियस मतलब बहुत बड़ा सा टाइल फ्लोर है, पैसेज है, तो वहाँ पे ये एनिमल जो है क्रिएचर बाहर निकला है सैक में से। resemble most of all a very small medievally concept dragon। medievally concept dragon मतलब होता है an imagination the middle age। middle age में ड्रैगन ऐसा कुछ एनिमल बोला जाता था, तो उस टाइप का ये जो ऑटर है वो दिख रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल। अब यहाँ पे ऑटर का अपीयरेंस बताया जा रहा है, तो हेड से लेकर टेल तक, टेल के टिप तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। तो ये जो ऑटर है किस चीज़ से कोटेड था? कोटेड मतलब किसी से ढका हुआ होना, कोटिंग होना। सो किसकी कोटिंग है? मड आर्मर की। अब ये आर्मर क्या होता है? जैसे कि वॉर वगैरह में, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत पहले की, इसमें हाँ वॉर ही बोलेंगे, जो सैनिक लोग होते थे वो जैसे कपड़े पहनते थे वॉर करने वाले, जिससे मतलब जो एनिमी है, दुश्मन है, तो उससे बचने के लिए जिस टाइप के कपड़े वो पहनते थे उन्हें बोला जाता है आर्मर। तो यहाँ पे ये जो ऑटर है इसने भी आर्मर पहना हुआ है, बट किसका है? मड का है। क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो ऑटर है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो दलदली इलाका होता है वहाँ पे। सो मड इनकी बॉडी पर चिपका हुआ होता है। बेडविन हुज टिप्स वॉज विजिबल। और इसकी टिप्स जो है वो कैसी विजिबल हो रही थी? सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल। मोल होता है चुकंदर, एक टाइप हम बोल सकते हैं कि रैट के जैसा ही, चूहे के जैसा ही होता है
एक एनिमल ही है, तो चॉकलेट ब्राउन मोल के फर, सॉफ्ट वेलवेट फर के जैसे इसके टिप्स जो है वो दिख रही थी। ही शुक हिमसेल्फ, शुक मतलब हिलाना। सो ये ऑटर ने खुद को क्या किया, खुद को हिलाया। एंड आई हैव एक्सपेक्टेड a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। तो जैसे उसने शुक किया, खुद को हिलाया, सो ऑथर बोल रहे कि मुझे लगा कि अब ये जो है एकदम से क्लीन हुआ होगा, जो जितनी भी डस्ट है वो निकली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कंप्लीट 1 मंथ लगा था उस ऑटर को क्लीन करने के लिए। 1 मंथ के बाद उसकी जितनी भी डस्ट थी वो साफ़ हो गई थी और ऑटर का जो ट्रू कलर था वो दिखने लगा था। मिस बिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, अभी देखो ऑटर का नेम क्या रखा ऑथर ने, मिस बिल। मिस बिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ a race previously unknown to science and was at length christened by zoologists। अब देखो मिसबिल जिस ऑटर को ऑथर बोलते थे, नाम रखा था, तो ये जो ऑटर है ना, इसकी जो रेस है, रेस मतलब प्रजाति, ये पहले अननोन थी। अननोन किसे, साइंस, मतलब साइंस में इसका कोई नामो निशान नहीं था ऑटर का। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टिन, क्रिस्टिन का मीनिंग होता है नेब। और फिर जो जूलॉजिस्ट हैं इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, देखो साइंटिफिक नेम क्या है, लिट्रोगेल पर्स्पिसिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर, ये नाम दिया गया इस ऑटर को। मतलब पहले तो साइंस में इनका कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई पहचानता नहीं था साइंस में, बाद में इसे नाम दिया गया मैक्सवेल्स ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली, ठीक है। सो पहले तो 24 आवर्स ये जो मिसबिल था वो ना तो हॉस्टाइल था, मतलब अनफ्रेंडली भी नहीं था, और कम्प्लीटली फ्रेंडली भी नहीं था। ही हैज़ सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मीनिंग होता है कीपिंग अ डिस्टेंस। वो सिर्फ क्या कर रहा था, दूरी बना के रख रहा था ऑथर और खुद में। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और वो कहाँ सोता था, फ्लोर, फर्श पर सोता था, जितना ऑथर के बेड से दूर हो सके उतना दूर वो जाता था। द सेकेंड नाइट मिस बिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surrounding। अब यहाँ पे देखो ऑथर क्या बता रहे हैं हमें, पहले 24 आवर्स तो वो ना तो हॉस्टाइल था और ना ही फ्रेंडली था, मतलब अनफ्रेंडली भी नहीं था और फ्रेंडली भी नहीं था। और वो क्या कर रहा था, ऑथर के बेड से बहुत दूर और फ्लोर पे वो सोता था। फिर सेकेंड नाइट क्या बताया ऑथर ने, ये जो मिसबिल था ये ऑथर के बेड पर आ जाता है। कब आता है, स्मॉल आवर्स। स्मॉल आवर्स मतलब सुबह होने वाली है, लेकिन सुबह होने के लिए मतलब जो सूरज निकलता है ना उस टाइम के लिए कुछ आवर्स जब बचते हैं, हम बोल सकते हैं 3-4 बजे सुबह के, तो उस टाइम की बात है। ये जो मिसबिल है ऑथर के बेड पर आ जाता है एंड रिमेंड अस्लीप, और वहीं पे सो जाता है। कहाँ, इन द क्रुक ऑफ माई नीज। क्रुक ऑफ माई नीज मतलब पैर मुड़ कर जैसे सोते हैं ना, सो नीज के पास जो ऑटर है वो भी सो जाता है। कब तक सोता है, अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी, जब तक जो सर्वेंट है वो टी लेकर नहीं आता मॉर्निंग, एंड ड्यूरिंग द डे, जब तक मॉर्निंग में वो टी लेकर नहीं आता तब तक वो सोया हुआ था ऑथर के नीज के पास। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी। अपैथी होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अब तक हमने देखा कि ऑटर का कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना, ऑथर में भी नहीं और सराउंडिंग्स में भी नहीं, लेकिन अब जो है ऑटर का इंटरेस्ट आने लगा था, जो एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो चला गया था और इंटरेस्ट आने लगा था। एंड एक कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और वो अपने सराउंडिंग में, आजू बाजू में इंटरेस्ट लेने लगा था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन अ लेड टू द बाथरूम, और उसे बाथरूम तक लेके गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo। फिर देखो बाथरूम में जाने के बाद वो एकदम वाइल्ड सा हो गया, और वहाँ जाने के बाद वो बहुत इंजॉय करने लगा वाटर के साथ, क्योंकि ऑटर को वाटर बहुत पसंद होता है। प्लंगिंग करने लगा, रोलिंग करने लगा, मतलब उछलने लगा वो वहाँ पर। शूटिंग अप एंड डाउन, जैसे कि ये अगर बाथटब है तो ये क्या करने लगा, अप जाने लगा, डाउन जाने लगा, अप डाउन ऐसा करने लगा बाथटब में, ठीक है।
अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्प्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। स्लॉश और स्प्लैश क्या होता है, मतलब ये बाथटब है, यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है। सो ये ऑटर क्या कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो ये पानी कहाँ जाएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, है ना। सो ये कर रहा था किसके जैसा, हिप्पोपोटामस। वो कैसे करता है पानी में, मतलब हिप्पोपोटामस एनिमल, बिल्कुल वैसे। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। तो मैंने ये ऑटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सीखी थी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक extended and spread about the place. A ball must at once be overturned. देखो क्या था कि ये जो ऑटर है क्या करता था, बॉल में जितना भी वाटर है उसको बॉल में मत रहने दो, इसको बाहर निकाल दो। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ऑटर की। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और अगर ये जो बॉल का वाटर है मतलब इसमें भरा हुआ है तो इसको ओवरटर्न कर दो। और ओवरटर्न नहीं कर रहे हो तो क्या करना है इसके साथ, बी सैट इन, तो इसके अंदर बैठ जाओ। बी सैट इन एंड स्प्लॉश, और इसको है ना स्प्लॉश कर दो, इस बाउल के बाहर निकाल दो। until it overflows, जब तक ये ओवरफ्लो नहीं करता। वाटर मस्ट बी kept on the move and made to do things. when static it is busted and provoking, मतलब जब तक वाटर क्या है, मूव कर रहा है, तब तक अच्छा है, तब तक सभी चीज़ें जो है अच्छे से हो रही है। बट जब वो स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, इट इज़ वेस्टेड, तो तब क्या हो रहा है, मतलब वेस्ट हो रहा है वाटर। एंड प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग क्या होता है, कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, ठीक है, मतलब प्रोवोक करना, उकसाना, मतलब वेस्ट है। अगर पानी रुका हुआ है सो वो क्या है, वेस्ट है, किसके हिसाब से, ऑटर के हिसाब से। 2 days later मिस बिल escaped फ्रॉम अ बेडरूम। 2 दिन के बाद मिस बिल जो है ऑथर के बेडरूम से निकल गया। एज आई एंटर्ड इट, जैसे ही ऑथर जो है एंटर करते बेडरूम के अंदर, सो ऑटर वहाँ से निकल जाता है। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और फिर ऑथर को उसकी क्या दिखती है, टेल दिखती है, जो बेंड हो चुकी थी और कहाँ जा रही थी, कॉरिडोर में से बाथरूम की तरफ जा रही थी। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब। तो फिर मैंने देखा, ऑथर यहाँ पे बता रहे, मैंने उसको देखा, वो कहाँ था, बाथटब पर था। एंड फम्बलिंग, फम्बलिंग होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, मतलब कुछ जो काम है जो नहीं जम रहा है लेकिन फिर भी करने की कोशिश करना। एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉ, तो वो पॉज, वो क्या कर रहा था वहाँ पे बाथटब में जाने के बाद, जो टैप था क्रोमियम का बना हुआ, उसको वो ऑन अपने पॉज से, अपने पंजे से ऑन करने का ट्राई कर रहा था। आई वॉज अमेज्ड इनफ टू प्रोड्यूस I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. और देखो फिर क्या हुआ, ऑथर तो वॉच ही कर रहे थे, अमेज्ड हो गए थे वो ये देखकर कि 1 मिनट के अंदर ही उसने क्या किया था, टैप को टर्न ऑन कर दिया था और वहाँ से थोड़ा बहुत जो वाटर है वो निकलना शुरू हो गया था। एंड आफ्टर अ मोमेंट, थोड़े ही मोमेंट के बाद, और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, थोड़े ही टाइम के बाद कंप्लीट उस टैप में से वाटर निकलने लगा था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि वो लकी था कि उसके हाथ से सही वे में जो है वो टैप ओपन हो गया था। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो टैप है ना, वो कभी कभी वो स्क्रू इट अप मतलब उसको उल्टा घुमा देता है, टाइटर कर देता है, टाइट कर देता है उसको, ट्रिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। और फिर उसको इरिटेशन हो जाता है ऑर्डर को कि मतलब ये शुरू नहीं हो रहा है, मतलब किया तो उसने ही ख़राब है, उसको उल्टा घुमा के टाइट कर दिया, फिर उसको ही इरिटेट होने लगता है, डिसअपॉइंटमेंट, वो नाराज़ हो जाता है कि मैं जो हूँ फेल हो गया हूँ इसे ओपन करने में। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लिड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब यहाँ पे मिस बोला है ऑथर ने, मिस मतलब मिसबिल का शॉर्ट फॉर्म, मतलब मिसबिल ना बोलते हो सिर्फ मिस। तो मिस क्या था, फॉलो करने लगा था किसे, ऑथर को, विदाउट अ लिड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। तो जैसे ही ऑथर बोलेंगे मिस या फिर मिसबिल तो ऑथर उनके पास चला जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, तो वो जो ऑथर है अपना सबसे ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड करता था, खेलने में। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर। अब देखो वो कैसे करता था,
मतलब जो बॉल है ना उसके साथ खेलता था। और जैसे कि फुटबॉल जो गेम है वो 2 पैरों से खेला जाता है, बट ये जो एनिमल है 4 पैर इसके। तो ये क्या करता था, अपने चारों पैरों से फुटबॉल खेलता था। प्लेयर यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, और ये क्या करता था, अपने चारों फिट का यूज़ करता था ड्रिबल करने के लिए बॉल को। एंड ही could also throw it with a powerful flick। फ्लिक मतलब a quick light movement, और उसी फ्लिक के साथ वो उस बॉल को फेंकता भी था। ऑफ द नेक, किससे फेंकता था, नेक से। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज, लेकिन देखो रियल प्ले जो था ऑटर का वो क्या था, इज वेन ही लाइज ऑन हिज बैक। वो क्या करता था, अपनी बैक पर वो मतलब उल्टा पीठ के बल पर वो सोता है। एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज, और क्या करता है, जगल्स मतलब एक ही पर्सन के जैसे 2 हैंड होते हैं, और वो क्या करता है अपने दोनों हैंड से ना, ऐसे जैसे कि ये बॉल का गेम हो तो दोनों हाथों से वो इन बॉल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे बोलते हैं जगल्स। तो वो जगल्स करता है, बट किसे करता है, मार्बल को करता है। ठीक है, मार्बल्स वर मीन्स फेवरेट टॉयज। जो मार्बल है वो फेवरेट टॉयज है किसके, मिजबल के। फॉर दिस पास टाइम ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो क्या करता है, अपनी बैक पर सो जाता है। रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, और क्या करता है, जो मार्बल है 2-3 उन्हें अप डाउन करता है अपने वाइड फ्लैट बेली पर, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, और एक भी मार्बल को नीचे नहीं गिरने देता। यही उसका सबसे फेवरेट गेम है, ऐसा ऑथर ने बताया। सो ये जो सेकंड पार्ट था इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।